नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके साथ हैं, सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई भी वैकेंसी छूट ना पाए। कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कई सारी वैकेंसीज हमसे छूट जाती हैं, क्योंकि कई बार हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, कई बार हमसे कोई देरी हो जाती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलिए, अभी हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। प्यारी वैकेंसी क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है वैकेंसी नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप इस पर व्यू करेंगे तो ये वैकेंसी किसकी, पहले देख लीजिए। फॉर प्रोसेस सर्वर एंड प्यून एंड ऑर्डरली डाक प्यून, क्लोजिंग डेट है इसकी, इसमें दी हुई 18 अप्रैल। हम इसको व्यू करेंगे। जब आप इस पर व्यू पर जाएंगे तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये पोर्शन ओपन हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है। कैसे प्यारी है आपको पता चलेगा अभी कि क्यों प्यारी है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, FC 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया करकरदुमा, दिल्ली 110092, DSSSB online.nic.in, डेटेड 12/3/2024। वैकेंसी नोटिस। ये सब मैं चीज़ें इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि आप भी आदत डालिए ऐसी पढ़ने की, क्योंकि जब तक आप एक एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कई बार समझ में नहीं आएगा। कई बार आपको दूसरा व्यक्ति बेवकूफ़ बना जाएगा कि भाई इसमें ये लिखा था। इसलिए आप भी पढ़ने की आदत डालिए। वैकेंसी नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2024, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर प्रोसेस सर्वर एंड प्यून ऑर्डरली डाक प्यून। देख लीजिए, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है कि कुछ दिनों पहले अभी जबलपुर में निकली थी, अब यहां पर निकली है। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज बिलो। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20, अभी ओपन नहीं हुई है, 20 तारीख से होगी। 20 मार्च 2024, 20 मार्च 2024 12 बजे दोपहर से। और क्लोजिंग डेट है इसकी 18 अप्रैल 2024 रात को 11 बजे तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSSB, DSSSB invites online applications on behalf of Delhi District Court and Family। एक मिनट, इसको ऐसा कर लेते थोड़ा सा। चलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड फैमिली कोर्ट्स फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम इंडियन नेशनल्स, यानी भारतीय व्यक्तियों से कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकता है, किसी भी राज्य का। और सिटीजन ऑफ द इंडिया एज डिफाइंड इन द Constitution of India or under an law made by the Parliament to regulate the right for citizenship for recruitment to the post of process server and peon, orderly डाक peon against vacancies in district and sessions court and family court as per detail given below। देखिए, प्यून की है, ऑर्डरली जो अर्दली होता है जो उसमें कोर्ट में होता है, डाक प्यून जो होता है उसके लिए वैकेंसी है। प्रोसेस सर्वर प्यून, सर्वर प्यून, ऑर्डरली डाक प्यून etc। और चलिए हम बात करते हैं पोस्ट कोड। ये नेम ऑफ पोस्ट प्रोसेस सर्वर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है। पे लेवल 4 है। अब आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या श्रेणी में आप आते हैं, उस श्रेणी के हिसाब से देख लीजिए आपके पास वैकेंसीज हैं या नहीं है तो कितनी है। प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, प्यून, ऑर्डरली डाक प्यून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट 3, प्यून, ऑर्डरली डाक प्यून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ग्रांड टोटल 45, 30, 8, 9, 10, 102, टोटल 102 है। चलिए, द एबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट का है और ये वैकेंसी से टेंटेटिव उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसा है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट https://DSSSBonline.nic.in। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन इन एप्लीकेशन इज अपॉन अप टू 18 अप्रैल तक है, आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड। इस वेबसाइट पर, जो वेबसाइट दिख रही है, जो सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, इस वेबसाइट पर आपको आपका फॉर्म भरना है। कोशिश कीजिए कि तारीख से पहले फॉर्म भर दें, मतलब जो लास्ट तारीख है उससे पहले आप फॉर्म भर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वही एक्सेप्टेड होंगी, अदरवाइज एक्सेप्टेड
नहीं होंगे, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल etc विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी समनली रिजेक्टेड। अगर आप मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से अगर कोई वेबसाइट कोई एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। नो करस्पॉन्डेंट विल बी एंटरटेन इन द रिगार्ड, किसी भी तरह का कोई व्यवहार आपके साथ कोई भी चीज का नहीं रखा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस, जो क्या बोला इन्होंने, प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर जो होता है, एक मिनट, प्रोसेस सर्वर के विषय में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अभी। प्रोसेस सर्वर, चलिए, अदालती चपरासी, प्रोसेस सर्वर को हम कहते हैं, मैं भी वही ढूंढ रहा था। अदालती चपरासी की वैकेंसी है और ये हैं, ये आपको दिख रही हैं, एक एक दो, टोटल 2 हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो या इसके समकक्ष हो या हायर सेकेंडरी हो, विद ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ LMB का ड्राइविंग लाइसेंस हो, 2 साल अनबिलेम्स्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस का हो उसके पास, डिजायरेबल नील कहीं नहीं, एक्सपीरियंस एसेंशियल एज मेंशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, जो एजुकेशन वही क्वालिफिकेशन चाहिए। पे स्किल देख लीजिए, 25,500 से 81,100 रुपए ग्रुप सी। एज लिमिट बिटवीन 18 साल से 27 साल। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8, जो 8 में टेबुलेशन दिया हुआ है, एक टेबल दी होगी 8 में, उसके हिसाब से ये जो आरक्षण है उम्र का वो आपको दिया होगा। चलिए हम दूसरा बात कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वही अदालती चपरासी की वैकेंसी है, यहाँ पर भी टोटल 1 है, वही चीज मांगी हुई है, ये सेम चीजें हैं, एजुकेशन भी सेम है और उम्र भी वही है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्यून, ऑर्डरली प्यून और डाक प्यून। प्यून, ऑर्डरली, 1 मिनट इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। आप भी इसको सर्च कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ऑर्डरली प्यून, ऑर्डरली प्यून देख लेते हैं, अभी हम बता देते हैं आपको। अर्दली चपरासी, अर्दली जो शब्द है अर्दली चपरासी वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर अब आप देख लीजिए, इस अर्थ में चपरासी का उपयोग अपमानजनक या आत्मनिंदन में किया जा सकता है। दक्षिण बोले चपरासी व्यक्ति जो छोटे मोटे काम, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता है उसको हम बोलते हैं अर्दली, यानी उसकी वैकेंसी है प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून भी चाहिए और इसकी जो वैकेंसी है 7 है। मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 10वीं पास इसमें चाहिए। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए है। 18 से 27 साल की इसमें उम्र चाहिए। सेम कंडीशन है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। ये जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है। वही चीज है, सेम चीज इसमें मांगी गई। मैट्रिकुलेशन कुल मिलाकर 10वीं पास है। आप इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। और कैटेगरी देख लीजिए, आप किस श्रेणी में अगर आप आते हैं तो श्रेणी के हिसाब से आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई दिव्यांगजन अगर ऐसा व्यक्ति है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर है तो वो इसके हिसाब से आप देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारतीय नागरिक हो, सबसे बड़ी बात यही है। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू टर्म ऑफ एज आपकी जो मांगी गई उसके आधार पर हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके आधार पर, एक्सपीरियंस अगर मांगा हुआ है वो आपके इस आधार पर हो। एज पर रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच सी इंटेंड टू अप्लाई, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस इज स्टिपुलेटेड एडवर्टाइज सेल बी डिटरमाइन, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो 18/4/2024 के पहले की कंप्लीट हो गई हो। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही और सी रजिस्टर्ड ऑन DSSSB's पोर्टल। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा DSSBonline.nic.in पर। द इंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट, जो बोर्ड की वेबसाइट पे है उस पर नियम बशर्ते कायदे कानून लिखे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन विद DSSB इज अ वन टाइम एक्सरसाइज, ये एक बार ही करना है। द यूजर ID एंड पासवर्ड जनरेटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन should be used to a long in whenever a candidate applying for examination of the post notified by, हाँ एक बार करना है। एक बार के बाद जब भी DSSSB
के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आएगी तो फिर आपको नहीं करना है, एक बार ही उसमें आपको भरना है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होगा। इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द DSSB इफ एन एप्लीकेंट submit multiple registration and appears in the examination at any stage more than once is our candidature। अगर आप एक या दो या दो से अधिक अगर आप कर देते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, इससे ही आपको करना है dssb.online.nic.in फ्रॉम 20 मार्च 2024 सुबह 12 बजे से लेकर 18 अप्रैल 2024 11 बजे रात्रि तक। आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल, उसके बाद लिंक खत्म हो जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएगी। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम और देखते हैं और महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई है। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, इस चीज को आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ द पेमेंट, सो 100 रुपए ओनली, 100 रुपए ओनली है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, उनको नहीं देना है। The ex-servicemen who have already secured employment in civil side under central government of NCT of Delhi of its autonomous local bodies or regular basis after availing of the benefit of the reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for fee concession, उनके लिए नहीं है, मतलब कंसेशन नहीं है। द कैंडिडेट सबमिटिंग their application online should pay the requisite fees only through SBI e-pay। अदर मोड ऑफ पेमेंट SBI के e-pay से ही करना है, अदर पेमेंट मोड से नहीं कंसीडर होगा। एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली एंड पेमेंट मेड सेल स्टैंड फॉर फिटेड। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेज, किसी भी कंडीशन में ये वापस नहीं होगी। बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एक्स-सर्विसमैन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। एग्जामिनेशन स्कीम देख लीजिए। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है। प्रोसेस सर्वर एंड प्यून एंड ऑर्डरली डाक प्यून will be shared after finalization and consultation with user department, that is Delhi District Court। प्रोसेस सर्वर स्कीम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने, ड्राइविंग एंड स्किल टेस्ट आने, इंटरव्यू होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने, MCQ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स का होना, इंग्लिश 25 नंबर की, हिंदी 25 नंबर की, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर 25 नंबर की, अरिथमेटिक 25 नंबर, 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। द कैंडिडेट हु विल स्कोर 50% ऑफ जनरल कैटेगरी, दैट इज 50 मार्क्स एंड 45 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, दैट इज, हाँ मतलब जितना भी परसेंटेज है उतनी नंबर आपको चाहिए। चलिए और हम आगे बात कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ड्यूरेशन 120 मिनट का है, 2 घंटे का है। कैंडिडेट 160 मिनट फॉर PW के, इसके लिए 160 मिनट है। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, एक्सेप्ट द क्वेश्चन, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, बाकी सभी दोनों चीजों में आएंगे। इंटरव्यू विल बी ऑन 50 मार्क्स, 15 नंबर का होगा, और लेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन हेडक्वार्टर। प्रोसेस सर्वर के लिए, फैमिली कोर्ट्स के लिए देख लीजिए, सेम फंडा है, उनके लिए भी वही चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। प्यून ऑर्डरली डाक प्यून, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या इन्होंने मांगा हुआ है, उसकी क्या तैयारी आपको करनी है, क्योंकि कोशिश कीजिए कि इसमें आपकी जॉब लग ही जाए। बहुत प्यारी वैकेंसी है, अगर एक बार इसमें आप सेट हो गए, एक बार जॉब लग गई तो फाइनल आपका काम हो जाएगा। DSSB रिजर्व द राइट टू चेंज एंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। ये टाइम चेंज कर सकते हैं इसकी स्कीम का, इसलिए आप आवश्यक रूप से देखते रहें टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन से। देयर इज नो प्रोविजन, चलिए रिवोल्यूशन इवोल्यूशन नहीं होगा। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, इसके आधार पर होगा आपका। पोस्ट प्रेफरेंस, मोड ऑफ सिलेक्शन, अब मैं आपको और देखते हैं और क्या काम की चीज यहाँ पर मुख्य रूप से होने वाली है, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा। रिजर्वेशन बेनिफिट से आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन एट एनी लेटर स्टेज। आपने अगर एक बार जो भी आपने आपकी श्रेणी डाल दी है, SC ST OBC जो भी डाल दिया है, वो बाद में चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अब और देख लेते हैं कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। SC ST अगर आप हैं तो 5 साल का एज उम्र में आपको छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल मिल जाएगी, PWBD प्लस EWS को 10 साल की, PWBD प्लस SC ST 15 साल की, PWBD प्लस OBC 13 साल की। और कोई भी जो एज रिलैक्सेशन आप लेंगे तो एक टाइप का ही आप ले सकते हैं, एक से ज्यादा का आप नहीं ले सकते हैं। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये आप आवश्यक रूप से पढ़ लीजिएगा।
आप ऐसे व्यक्ति से पढ़वा लीजिएगा जिससे कि आप किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म में कोशिश करें कि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना निकले। फाइनल डिसीजन ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड कैसे होगा? द वैकेंसी नोटिस बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन डिपार्टमेंट, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैव बीन गिवन एंड प्रेस्क्राइब्ड द RRS ऑफ पोस्ट। इन केस ऑफ एनी टाइपोग्राफिकल एरर द रिक्रूटमेंट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द RRS ओनली। ओके, कुल मिलाकर ये कि आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप ये जो वेबसाइट दी हुई है DSSSBonline.nic.in पर आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आने वहीं पर आने, इसलिए आप उस वेबसाइट को लगातार देखते रहिए। और कैसे फॉर्म बनना है इसमें पूरी डिटेल आपको दी हुई है। ठीक है, चलिए ये इसी प्रकार से अब आप इसको तैयारी कर लीजिए और इस फॉर्म को आप भर दीजिए। और यदि आपकी जॉब लग जाए इस वीडियो के माध्यम से, मतलब जानकारी आपको मिली वीडियो के माध्यम से, उसके बाद यदि आपकी जॉब लगती है तो प्लीज़ अगर टाइम मिले तो आप हमें कमेंट्स करके बता दें, कि जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।